सोनम वांगचुक को आज हंगर स्ट्राइक किए हुए 17 दिन हो चुके हैं। वो 17 दिन से जंतर मंतर दिल्ली में भूख हड़ताल पे। उनका एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्यों इस्तीफा दो? क्योंकि पिछले 12 साल के अंदर 80 पेपर लीक हो चुके। इन 80 पेपरों का जवाब कौन देगा? शिक्षा मंत्रालय के अंदर आग लग जाती है, सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। इनका जवाब कौन देगा? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भ्रष्ट होता जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? आपने अक्सर सुना होगा कि भारत के अंदर कि विश्व के टॉप मंदिरों में से 5 या 7 मंदिर आपको भारत के अंदर मिलेंगे। विश्व की टॉप मस्जिदों में से 2 से 3 मस्जिदें भारत के अंदर मिलेंगी। पर कभी आपने नहीं सुना होगा कि भारत के अंदर कोई अच्छी एक यूनिवर्सिटी है, कोई अच्छी एक स्कूल है। आपने कभी नहीं सुना होगा पिछले 12 सालों के अंदर 80 पेपर लीक हुए, पर कोई बीजेपी का नेता आज तक इसके प्रति आवाज नहीं उठा पाया। पूरी कांग्रेस सरकार मिलकर भी विपक्ष में इतनी दम नहीं है कि वो एजुकेशन सिस्टम को सही करवा पाए। वो भी अगर वो संसद में बैठे हुए हैं, उनका काम क्या है कि विपक्ष को अच्छे से आवाज उठाकर और उसका इस्तीफा मांगा जाए। मांगते हैं, ग्राउंड में मांगते हैं, पर उनका नतीजा क्या आ रहा है? क्या विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहा है? पूरी बीजेपी ने एक अलग ही प्रोपेगेंडा बना रखा है कि अमीरों की सरकार। और अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको कोई ऐसे बोलता है कि यहाँ पर काम अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो एंटी नेशनल हो जाएगा। अगर सरकार के प्रति आप क्वेश्चन करते हो तो आप एंटी नेशनल हो जाओगे, आप भारतीय लोग नहीं बचोगे। ये कौन सा न्याय है हमारे स्टूडेंटों के साथ? स्टूडेंट दिन प्रतिदिन मेहनत करता जाता है और उसका हड़ताल क्या बनता है कि सोनम वांगचुक जैसे हमको वापस इस शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए 17 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। आज सोनम वांगचुक इतने हालत खराब हो चुकी है कि आज वो उठ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ बोलने के काबिल भी नहीं बचे। आज कम से कम उनके 12 से 13 किलो वेट कम हो गया है। इसका जवाब कौन देगा? विपक्ष के राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा ही वहाँ जंतर मंतर पर जाकर उनकी हंगर स्ट्राइक को रुकवानी चाहिए। बीजेपी के अगर कुछ नेता नहीं पहुंचे तो अन्य राज्यों के नेता वहां जाकर उस मुहिम में अपना भाग ले। कांग्रेस वहां पे जा ही नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि हमारा प्रवृत्ति जमाने के लिए या अगर हमारा नाम नहीं होगा, आपको नाम नहीं करना है, एक इंसान की जान बचानी है। एक इंसान की जान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकती है? आप एजुकेशन को, अगर कोई इंसान एक पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए जान दे रहा है तो कितनी बड़ी बात है। आप उस चीज को जाके समझो और आप ईगो में मत आओ। कोई भी सरकार ईगो में आके काम करती है, वो ईगो कब तक चलेगा? बीजेपी सरकार ईगो में आकर सोनम वांगचुक से बात नहीं कर पा रही है। और आप भारतीय मीडिया का तो काम जानते ही हो कि भारतीय मीडिया ओनली फॉर बीजेपी और मोदी मीडिया हो चुकी है। भारतीय मीडिया का लेवल सबसे गिरा हुआ हो चुका है। मीडिया की कोई बात आज मान नहीं रहा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है हमारे मीडिया। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके बारे में दिखाई नहीं रहे, वो बीजेपी के और पैसों से बिक गए हैं। जब राघव चड्ढा जैसे लोग बिक सकते हैं तो ये नॉर्मल न्यूज़ चैनल वाले क्या होंगे? धन्यवाद मेरे साथियों, इतना ही आपसे मैं साझा करना चाहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।